दोस्तों एक शोएब नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रहती है। वह अपने ही परिवार में अपने ही घर में अपनी सगी भाभी को दिल दे बैठता है और जो उसका पति रहता है वो दुबई में काम करता है और वह साल में एक बार आता है। इसीलिए उसकी जो भाभी थी वो भी शोएब को पसंद करने लगी, मन ही मन चाहने लगी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तब शोएब और उसकी भाभी अकेली थी। तब शोएब अपनी भाभी के कमरे में जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और उनसे बातचीत करने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद बातचीत करने के बाद उसने अपनी भाभी को स्पर्श करना शुरू कर दिया और उनके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। उसकी भाभी भी उसको पसंद करती थी, इसलिए उसका विरोध नहीं की और दोनों लोग कुछ देर बाद संबंध बनाने लगे। संबंध बनाने के बाद कुछ समय ऐसे बीत जाता है और यह लोग जब समय मिलता है ऐसे संबंध बनाते हैं। उसके बाद 3 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोग हैरान रह जाएंगे। इसीलिए कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको इससे मिलेगी। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो पीड़िता है उसे इंसाफ मिल सके और जो गुनहगार है उसे सज़ा मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ ज़िले से। मेरठ ज़िले में एक गांव लगता है जिसका नाम इत्तेफाक रहता है। उसी गांव में शोएब नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है और वह अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर चुका था। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी और वह नौकरी के तलाश में था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी बीच उसके चाचा जो भाई था उसकी शादी 2 साल पहले हो गई थी, जिसका नाम इत्तेफाक था और वह दुबई कमाने के लिए चला गया था। उसे वहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वह साल में एक आध बार आता था। और जो उसकी पत्नी थी उसे पति की जो कमी थी वो कमी महसूस होने लगी और वह शोएब को दिल एक प्रकार से कहें तो दे बैठी। कुछ समय जो शोएब था अपनी भाभी को देखकर मुस्कुराता था, हंसता था और उसकी भाभी भी उसे देखकर मुस्कुराती थी, हंसती थी। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। उसके बाद शोएब अपनी भाभी के कमरे में जाता था, कभी घंटे घंटे बातें करता था, अश्लील हरकतें करता था और उसकी भाभी भी कोई विरोध नहीं करती थी क्योंकि उसे वो पसंद आ गया था। एक दिन की बात है जब परिवार के सभी लोग शादी में गए थे और उसका जो बेटा था, मतलब जो शोएब था और उसकी जो भाभी थी, वही दोनों लोग घर में थे। उसके बाद यह शोएब अपने भाभी के रूम में जाता है। उसके बाद उससे 10-15 मिनट तक बातें करता है। बातें करने के बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। उसकी भाभी भी उसका विरोध नहीं करती है, दोनों लोग एक साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे करते करते कई महीने, कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद जब इसका पति आता है 1 साल के बाद, तब उस अपने पति के साथ रहने लगी और 2 महीने के बाद इसका पति चला जाता है। उसके बाद जब इसका पति चला जाता है तब फिर यह शोएब के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद एक दिन मौका पाकर ये शोएब को अपने रूम में बुलाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शोएब जैसे ही यह बात सुनता है अचंभों में पड़ जाता है और खौफ में आ जाता है और सोचता है कि अगर मेरी इनसे शादी हो गई तो क्या होगा। उसकी भाभी कहती है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सभी परिवार वालों को बता दूंगी, आस पड़ोस के मोहल्ले में भी बता दूंगी। उसके बाद शोएब जो था बहुत डर जाता है, कहता है ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और या शोएब के दिमाग में एक प्लानिंग आती है। शोएब सोचता है कि मैं अपनी भाभी को रास्ते से हटा दूंगा। इसीलिए वह अपनी भाभी के रूम में एक दिन चुपके से जाता है और अपनी भाभी को मनाता है। कहता है जैसा है वैसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे लेकिन शादी वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन उसकी भाभी बार बार कह रही थी कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सबसे बता दूंगी। उसके बाद शोएब जैसे यह बात सुनता है गुस्से में आता है। उस दिन तो कुछ नहीं करता। उसके बाद दूसरे दिन जाता है और पहले अपने वो दोस्त को फ़ोन करता है कि मैं आज अपनी भाभी का काम तमाम करूँगा, तुम मेरा साथ देना। उसके बाद वो अपनी भाभी के रूम में जाता है और कहता है कि रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, यही सारी बात कहता है। लेकिन उसकी भाभी जो है सारी बात मानती नहीं, कहती है कि नहीं तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। उसके बाद शोएब को गुस्सा आ जाता है, वहीं पर उसका दुपट्टा पड़ा रहता है, अपने उसी दुपट्टे से अपने भाभी का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह उस लाश को
लेकर जाता है झाड़ियों में। अपने दोस्त के पास पहले फ़ोन करता है, उसके बाद उस लाश को लेकर जाता है झाड़ियों में, उसकी मदद से फेंक देता है। उसके घर वाले बाहर गए थे और जैसे ही घर वाले आते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी भाभी कहाँ है, कहाँ गई हैं? तो शोएब कहता है मैं भी घर पे नहीं था, अभी-अभी आया हूँ, पता नहीं कहाँ गई हैं, शाम तक आ जाएँगी। उसके बाद शाम तक सभी लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसकी भाभी शाम तक नहीं आती है। उसके बाद पुलिस वालों को सूचना दी जाती है और सारी बातें बताई जाती है। पुलिस वाले अपनी जाँच पड़ताल कर रहे थे, तो उसका नंबर जो उसकी भाभी का ट्रेस करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उसकी बात शोएब से ज़्यादा लगातार होती रहती थी, इसीलिए वो शोएब को पकड़ते हैं, उठाकर ले जाते हैं। शुरुआती जाँच में शोएब तो कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने लगी, दबाव प्रेशर डालकर जब पूछताछ करने लगी, तो उसे सारी सच्चाई कबूलनी पड़ी। तो उसने बताया कि ऐसी-ऐसी बात थी कि मैं अपने भाभी से 3 साल से रिलेशन में था मैं, लेकिन शादी वो करने को कह रही थी, लेकिन वो कर नहीं रहा था और मैं शादी करना नहीं चाहता था, इसके लिए मैंने उसको मार दिया। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन उसकी लाश कहाँ पर फेंकी है? तो बताता है कि वहीं झाड़ियों में फेंकी है। तो पुलिस जाके लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद ये जो शोएब नाम का लड़का रहता है, उसे ले जाकर कोर्ट में पेश करती है, एफआईआर दर्ज करती है, कोर्ट में इसे जो है सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे-ऐसे हवस के चक्कर में ऐसे-ऐसे घटना आपको आए दिन सुनाई देती होगी, कहीं रेप, कहीं कुछ आपको ऐसे-ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको परेशान करना नहीं है, डिमोटिवेट करना नहीं है, हमें आपको सिर्फ़ जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। दोस्तों आप भी जहाँ रहें सतर्क रहें और सावधान रहें। दोस्तों अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं, ताकि उसे पढ़कर हमें खुशी मिल सके और आप सभी को थोड़ा प्यार मिल सके। धन्यवाद।